कुछ लोगों की जो इच्छा होती है एग्जाम देने की या उन्हें गाइडेंस की कमी होती है कि वो जब उनको पता लगा कि ऐसा कोई एग्जाम है, उनके पास एक अटेम्प्ट बचा है या उनकी पढ़ाई अभी पूरी हुई है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। और मेंटरशिप पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। 3+2 भी 5 होते हैं, 7-2 भी 5 होते हैं। अगर आपको कई बार ब्रेकडाउन भी होता है कि सिलेबस नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो डिस्कस किससे करोगे? ऐसी जगह मूक लगाइए जहां पर आप बाकी लोग भी मॉक प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता लगेगा कि पीयर कंपटीशन का प्रेशर क्या है, कि इसी टेस्ट में और लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने कम क्यों आ रहे हैं, या मैं एवरेज हूं या मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। जय हिंद एवरीवन, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एवीकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो असल में एक सवाल का जवाब है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं दूं, बस ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा। करीबन 8.5 महीने बचे हुए हैं आप लोगों के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के एग्जाम के लिए। 19 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है और ये वो सही समय है जब आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और आपको अगर अगला एग्जाम देना भी है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ना तो ये बहुत जल्दी है और लेट भी नहीं है। तो दिस मच टाइम यू नीड एटलीस्ट टू प्रिपेयर द एग्जाम। आज का जो क्वेश्चन है बोर्ड पर आप लोग देख ही रहे हैं, सेल्फ स्टडी और कोचिंग। कि सर एग्जाम की तैयारी तो हम शुरू कर दें, लेकिन सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, बहुत कॉमन सा सवाल है, क्या करें हम? और आज के समय में यह सवाल इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है, इफ यू गो टू यूट्यूब वीडियोस और स्पेशली इफ यू गो टू द मार्केट, सोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, ऑनलाइन कह लो चाहे ऑफलाइन कह लो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो इस सवाल ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है कि सर खुद से पढ़ाई कर लें क्या, या अभी भी हमें कोई कोचिंग की जरूरत पड़ेगी व्हेन देयर आर सो मच फ्री इनिशिएटिव्स, सो मच फ्री वीडियोस ऑन द यूट्यूब, और किसी के भी नोट्स मिल जाते हैं, मार्केट में बुक्स मिल जाती हैं, तो हम यूट्यूब से वीडियोस देख लेते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, उसे पढ़कर हम सिर्फ एग्जाम दे लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ध्यान से सुनो, आप लोगों को सबसे पहले एक चीज छोड़नी पड़ेगी जो सब लोग मैक्सिमम करते हैं, कि सर पहली बार एग्जाम देकर देख लेता हूं मैं। बहुत कॉमन सा है ये कि पहली बार एग्जाम है सर और इसको देखकर देख लेता हूं कि हो गया। नहीं, ये नहीं करना है कि एक बार एग्जाम देकर देखता हूं मैं, नहीं, डोंट डू दिस थिंग। एग्जाम एक बार और आखिरी बार देना है, पहले ये अप्रोच बनानी पड़ेगी। एग्जाम तब क्लियर होगा, अदरवाइज बार बार फेलियर आता रहे। उसके बाद, क्योंकि आप एग्जाम अगर मान लो एक बार देकर देखने वाले हैं, तो पढ़ाई तो आपने करी नहीं है, बस आप कहने को गए हैं कि हाँ मैं एग्जाम का लेवल देख कर आता हूं। जब आपने पढ़ाई नहीं करी है तो एग्जाम का लेवल आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे? अब बात करो कि हमें पढ़कर एग्जाम देना है, और पढ़ने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, एंड सिलेक्शन के बाद हमें असिस्टेंट कमांडेंट बनना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। इट मस्ट बी वेरी क्लियर, द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी वेरी क्लियर। फिर बात आती है कि सेल्फ स्टडी करें या हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं। देखो बेटा, दोनों चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में रेलेवेंट हैं, कोचिंग भी और आपकी सेल्फ स्टडी भी। पहली बात तो ये आ जाती है कि सेल्फ स्टडी जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, उसे आप कभी भी अपनी तैयारी से बिल्कुल गायब नहीं कर सकते। अगर आप कोचिंग भी जाते हैं तो जो क्लास में पढ़ाया जाता होगा या जो लेक्चर आप अटेंड करते हैं, वो लेक्चर आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, उस पर 10 बार मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो फ्रूटफुल नहीं होगा। सिर्फ क्लास में बैठ लेने से या लेक्चर अटेंड कर लेने से आपको वो चीज नहीं आ जाएगी। और अगर आप लेक्चर अटेंड ना कर कर किताब खरीद लाए हैं मार्केट से, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा, सेल्फ स्टडी तो कोचिंग के साथ कंपैरिजन नहीं, बल्कि सेल्फ स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। वो तो आपको करना ही है। सेल्फ स्टडी इज द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन प्रोसेस। उसे आप गायब ना कीजिए, उसे कोचिंग का दुश्मन या कोचिंग के खिलाफ या और में या वर्सेस में खड़ा मत कीजिए कि मैं सेल्फ स्टडी कर कर ही एग्जाम क्लियर करूंगा। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है और वो रहेगी, चाहे आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, कोई कोर्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, कोचिंग के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है बेटा कि मेंटरशिप। कोचिंग आपको एक मेंटरशिप प्रोवाइड करा देती है, जहां पर आपको यह पता लग जाता है कि मुझे इस एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोगों की जो इच्छा होती है एग्जाम देने की या उन्हें गाइडेंस की कमी होती है कि वो जब उनको पता लगा कि ऐसा कोई एग्जाम है, उनके पास एक अटेम्प्ट बचा है या उनकी पढ़ाई अभी पूरी हुई है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। और मेंटरशिप पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। 3+2 भी 5 होते हैं, 7-2 भी 5 होते हैं। सबके लिए एक ही तरीका नहीं अपनाया जाता। कोई इंसान एट द एज ऑफ 23 दे रहा है, कोई एग्जाम एट द एज ऑफ 20 दे रहा है, तो ये चीज भी जरा ध्यान देने वाली है। अब बात करते हैं कि मेंटरशिप तो कोचिंग प्रोवाइड करा देगा, जहां पर वो लोग आपको यह बता देते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। फिर डाउट सोल्व, तैयारी करते वक्त अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपके डाउट सोल्व करने के लिए हमेशा आपके पास कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई टीचर होता है जो आसानी से आपको चीजें समझा सकता है। साथ ही साथ
फिर आप बात करते हैं कि सर, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, ये काम नहीं चलने वाला है। लेकिन जब आप विदाउट कोचिंग अपने सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, आपको कोई रोकने टोकने पूछने वाला नहीं है, काम किया या नहीं किया, क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन है तो कोचिंग या सेल्फ स्टडी इज वेरी गुड, आप अपने आप बैठकर कर लीजिए। लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, फिर आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहां पर भी डिसिप्लिन जरूरी होगा। क्लासेस रेगुलरली करना, क्लासेस जाना, जब टेस्ट है तो पढ़कर जाना, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। फिर सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। मैं एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं कि मान लो फॉर एग्जांपल देयर इज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री। सर हिस्ट्री में ही इतने पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, कि सर ज्यादा वेटेज किसको है? तो भैया मेंटर बताएगा कि बेटा पेपर एनालिसिस ऐसा है, ऐसे करना है आप लोगों को, यहां ज्यादा ध्यान देना इस बार, इस तरीके से करना है। और ये सोर्सेज है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उपेंद्र सिंह पढ़नी है, तमिलनाडु बोर्ड पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। कि सर एक सब्जेक्ट के लिए इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी? बेटा सिलेबस कवरेज तो तभी होता है क्योंकि यूपीएससी का पेपर बहुत ज्यादा डायनेमिक हो गया है। वो एंशिएंट को किसी किताब से पूछ रहा है, स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वो वहां पर एनसीईआरटी से भी चीजें उठाकर पूछ रहा है और स्पेक्ट्रम से भी पूछ रहा है। कोचिंग आपके लिए सारी चीजों को आसान कर देती है, और आसान करने का मतलब ये है कि वहां पर एक ही जगह पर आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। ये आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर आपको ये बताने वाला कोई नहीं है कि यहां से ये करना है या वहां से वो करना है, और आप अक्सर चीजों में गलती कर देते हैं और मेन जो पार्ट है सिलेबस का वो छोड़ देते हैं। पीयर कंपटीशन एक अलग चीज है, जहां पर आप लोगों से क्लासेस में मिलते हैं, उन लोगों के साथ तैयारी करते हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं सेम एग्जाम की। आप उन लोगों से मिलते हैं और उनका तरीका भी सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, जैसे डायलेक्टिकल मेटरलिज्म है कि इंसान वो काम ज्यादा अच्छे से कर लेता है जिसे काम को वो होते हुए देखता है, तो जब आपके सामने ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज आपको मोटिवेट तो करती ही है, बट वो कहीं ना कहीं आपको खुद में गाइडेंस प्रोवाइड करा देती है कि हाँ, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो मेरे साथ क्लासेस जाता है, वो ऐसे तरीके से नोट्स बनाता है या उसका पढ़ने का तरीका ये है, तो मैं भी ये चीज कर लेता हूं। ये चीज घर पर बैठकर कमरे में आप लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां आपका इंटरेक्शन बिल्कुल कम है। साथ ही साथ अगर इंटरेक्शन है तो फैमिली मेंबर से है या उन दोस्तों से है जो आपकी फील्ड में नहीं है, आपकी तैयारी में नहीं है। अगर आपको कई बार ब्रेकडाउन भी होता है कि सिलेबस नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो डिस्कस किससे करोगे? ऑब्वियसली देयर आर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू डिस्कस, बट आपको एक जरूरी ऐसा इंसान चाहिए होता है जहां पर आप ये काम कर सकते हैं कि सर मेरा ऐसे चीजें नहीं हो पा रही हैं, या आपने किसी दोस्त से जो क्लास में है कि मैं इसे नहीं कर पा रहा हूं, तुम कैसे कर पा रहे हो, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बात ये है बेटा कि सेल्फ डिसिप्लिन जिस इंसान के पास है, उसे तो जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोचिंग के बाद, क्लासेस जाने के बाद, करने के बाद आपने रिवीजन किया या नहीं किया, टाइम पर आपने काम किया या नहीं किया, टेस्ट देने गए या नहीं गई, ये सबसे जरूरी चीज है। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बेटा बात आती है वैल्यूएशन की। जब आप कोचिंग में होते हैं, कोचिंग का मतलब है कि टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट, क्लास में टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ भाई बता कल ये पढ़ा था, नहीं आया, तो ये जो प्रोग्रेस है इसे चेक करने वाला आपका सेल्फ स्टडी में कोई नहीं है। हाँ, आप वहां पर मॉक लगाते हैं और मॉक लगाने जरूरी भी हैं। अगर मान लो आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं पढ़ तो खुद लूंगा, तो मुझे मॉक्स की जरूरत है, तो आप जरूर मॉक लगाइए, और एक जगह ऐसी जगह मॉक लगाइए जहां पर आप बाकी लोग भी मॉक प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता लगेगा कि पीयर कंपटीशन का प्रेशर क्या है, कि इसी टेस्ट में और लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने कम क्यों आ रहे हैं, या मैं एवरेज हूं, या मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बाकी लोगों के कंपेरिजन में। तो मॉक्स एंड टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ द कोचिंग। और अगर आप मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ स्टडी इज इंडिस्पेंसिबल, वो रहेगा ही रहेगा, वो गायब नहीं होने वाला है। क्लास के बाद जाकर आपको पढ़ना ही है, और मैक्सिमम चीजें आपको खुद से ही करनी है, यानी सिर्फ टीचर बताएगा कि ये काम करना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन तो खत्म, सेल्फ स्टडी तो खत्म नहीं होने वाला है। तो बेटा लेकिन उसको ट्रैक करने के लिए, उस प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मॉक्स की, टेस्ट सीरीज की, वो जरूर आपको लगानी चाहिए। इसके साथ साथ फिर बात आ जाती है कि सर कॉस्ट का क्या सीन रहेगा? कॉस्ट का सीन ये बेटा कि कोचिंग महंगा होता है एक बार, सस्ता होता बार बार, ठीक है, कि पैसे बचाने के चक्कर में, या बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंसाइज वे में, जैसे एवीकेस टेलीग्राम चैनल पर अपनी सारी चीजें एक फ्री इनिशिएटिव के रूप में, आप लोग एप्लीकेशन पर अगर जाएंगे, आप लोगों को उड़ान बैच के नाम से एक कोर्स दिखेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर पेपर 2 का प्रीवियस ईयर डिस्कशन करवाया जाता है, और आपको पेपर 2 में हेल्प बहुत ज्यादा करता है। आपको एक सूत्र पकड़ना पड़ेगा, एक इंसान या एक सोर्स पकड़ना पड़ेगा जिसके सहारे आप चल सकें, क्योंकि YouTube वीडियोस की क्या दिक्कत है बेटा कि एक वीडियो आएगी, उसके सेम टाइटल के साथ दूसरी वीडियो आएगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, टाइटल सेम होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि सब लोगों का कहने का, समझाने का और बताने का तरीका अलग है, एंड दैट विल डेवलप द कंफ्यूजन इन यू पीपल।
और उस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए ही आपको जरूरत पड़ती है बेटा मेंटरशिप की, जो आपके डाउट सोल्व कर सके और आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर सके, ओवर रिसोर्सेज खत्म कर सके कि नहीं बेटा इस चीज को इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट इतनी ही है। अब एग्जाम्पल ले लो, मान लो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी में आपको सीएपीएफ में भी पढ़नी है, लेकिन आपको सीएससी में भी पढ़नी है, सीडीएस का बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है ये एक एनालिसिस के रूप में एक मेंटर आपको बता सकता है। तो रोल ऑफ मेंटरशिप बहुत ज्यादा है बेटा इस एग्जाम में, इसीलिए आप लोग सोच समझकर, आपको लगता है कि पेपर 2 मेरा वीक है, पेपर 1 तो मेरा तैयार है कि मैंने सीडीएस तो पढ़ाई है, मेरा निकल जाता है, पेपर 2 तो पेपर 2 के कोर्स को अच्छे से करो। ये मत सोचो कि पेपर 1 मेरा खुद से होगा तो पेपर 2 भी मैं खुद से कर लूंगा। ट्राई टू गेट समथिंग अबाउट पेपर 2 कि हाँ ये मेंटरशिप मैं ले लेता हूं, या फिर यहां से ये ज्वाइन कर लेता हूं, या ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूं, या फ्री इनिशिएटिव लॉन्च कर लेता हूं, या यूट्यूब पर ही मैं किसी एक इंसान को पकड़ लेता हूं जिसको मैं फॉलो करूंगा। लेकिन ब्लाइंडली मैं सबको फॉलो करूंगा, वो चीज बिल्कुल नहीं बेटा। तो सेल्फ स्टडी इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, इट इज नॉट अगेंस्ट कोचिंग। इसको पहले आप अपने दिमाग से निकालें कि मैं एक ही बार एग्जाम दूं, ये एग्जाम एक बार देकर देख लेता हूं और फिर मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग करूं, उसमें आप लोगों को सेल्फ स्टडी तो हमेशा करनी ही करनी है, लेकिन बेटा मेंटरशिप, डाउट सॉल्व और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं कोचिंग में। कोस्ट का एक सवाल उठता है जो मैंने आपको बताया कि विदाउट कोस्ट भी इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड इफ यू हैव एनालिटिकल माइंड, आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, आप बेशक बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। एवीकेएस की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। यू कैन जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज द यूट्यूब चैनल, और आप एप्लीकेशन पर जाएंगे आपको वहां पर फ्री इनिशिएटिव्स भी दिखाई देंगे। इवन एवीकेएस तो अपनी बुक्स भी लॉन्च करता है, वो बुक्स भी आपकी तैयारी में, आपकी सेल्फ स्टडी में आपको बहुत हेल्प करने वाली है, चाहे वो पेपर 2 की बुक्स हो, चाहे वो कोर्स की बुक हो। एंड मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में बताने की तो जरूरत ही नहीं है, टेस्ट सीरीज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी है, चाहे वो आप किसी भी की भी करें। एवीकेएस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन मिल जाता है, वो पेपर 2 जहां पर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। बशर्ते 8.5 महीने आप लोगों के एग्जाम में बचे हुए हैं, आप लोगों को यह बात ठाननी पड़ेगी अभी कि मैं 1 नवंबर से अपनी तैयारी शुरू करता हूं, और इन 8.5 महीनों में मैं एक फोकस रूप से तैयारी कर कर इस एग्जाम को जरूर क्लियर करके सिलेक्शन लूंगा। और इस तैयारी में हम आप लोगों के साथ हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, यू कैन श्योरली कम टू अस, यू कैन मीट अस एट द ऑफलाइन सेंटर। जय हिंद।